हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे डीएवी स्कूल के क्लास 4 के मैथमेटिक्स के यूनिट 8 का इंट्रोडक्शन। और अगर मेरा पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लगा हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड कैलेंडर। टाइम एंड कैलेंडर जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पर। डू यू रिमेंबर टाइम एंड कैलेंडर? क्या आपको याद है टाइम और कैलेंडर के बारे में? वी नो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, यानी कि हमें पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, और 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स होते हैं, ये भी हमें पता है। ओके, लेट अस रिकॉल टाइम एंड कैलेंडर, यानी कि जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसे रिकॉल करते हैं, यानी कि फिर से उसको जो है दोहराते हैं। तो क्या है? ड्रॉ द मिनट एंड द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक एज पर द गिवन टाइम। हमें क्या करना है कि मिनट और आवर हैंड को ड्रॉ करना है, यानी कि यहाँ पर बनाना है कि जिसमें जो है दिया गया है कि क्लॉक एज पर द, यानी कि जो भी टाइम यहाँ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ ए में दिया हुआ है 5 o'clock। 5 o'clock दैट्स मीन हमारी जो आवर हैंड है वो होगी 5 पे, और मिनट हैंड जो होगी वो होगी 12 पे। ओके, इसे जो है आवर हैंड थोड़ा सा छोटा हम कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो है बी में मिला हुआ है 9:15, यानी कि 9 आवर पे है, यानी कि आवर वाली जो है हमारी हैंड वो क्या है, छोटी है। और 15 यानी 3 पर रहेगी तो वो हमारी बड़ी है, मिनट वाली। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 12:30 दिया है। तो सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 12 आवर है तो आवर वाली हैंड थोड़ी छोटी, और 6 पे यानी कि मिनट वाली हैंड जो है थोड़ी बड़ी। तो 6 5 30 होता है, यानी 30 ये मिनट हो गया है। फिर दिया है हाउ मेनी मिनट्स डज द मिनट हैंड टेक टू मूव फ्रॉम, यानी कि अब देखिए क्या बताना है कि मिनट हैंड जो है अगर यहाँ से जाती है तो कितना टाइम लेती है वो हमें बताना है। तो अब 12 से अगर ये 5 पर आती है, यहाँ पर बाई चांस मान लीजिए कि 12 पे ये मिनट वाली यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर है भी मिनट वाली हैंड हमारी 12 पर, तो अगर ये जब है चलते हुए यहाँ पर आएगी 5 पे तो कितना हो जाएगा? तो हर बार यहाँ पे 5 मिनट्स ये होता है। ओके, तो हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 टाइम्स ये 5 मिनट्स चलेगी, यानी 5 जा कितना हो जाएगा 25 मिनट्स ये हमारा हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम देखेंगे 12 to 10। अब 12 to 10 पे भी है, अगर यही वाली जो है हैंड हमारी चलती हुई 10 पे आएगी तो कितना होगा? तो हम सेम यहाँ पर भी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन 10 यानी 10 5 जा 50, क्योंकि हर बार जो है जितना ये जैसे 12 से 1 पे आ रही है तो 5 मिनट्स चल रही है, 1 से 2 पे आ रही है तो 5 मिनट चल रही है, यानी कि ये 5 टाइम्स जो है 10 टाइम्स जो है 5 मिनट्स हो रहा है, तो 10 5 जा 50 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 50 मिनट। सेम यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 to 4 दिया है, यानी 2 से अब 4 तक चल के आएगी, तो ये कितना चला 1 and 2, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 5 2 जा 10 मिनट्स। ओके, देन हम डी में देखेंगे 5 to 11, यानी कि यहाँ से चलते हुए अब यहाँ तक आ रही है, 11 तक आ रही है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे और उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 जा 30, यानी कि 30 मिनट ये हमारा हो गया है। फिर ई में हम देखेंगे 7 to 11। अब 7 to 11 चले, यानी कि 7 यहाँ है 11 यहाँ है, तो 1 2 3 4, तो 5 4 जा 20, यानी कि ये हो गया हमारा 20 मिनट। सेम अब यहाँ देखिए 6 to 1। 6 to 1 यानी कि यहाँ से चलेगी और यहाँ तक चलेगी, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 5 जा 35 मिनट्स, तो ये हमारा हो जाएगा 35 मिनट्स, ये हमारा हो गया है। ओके, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है राइट द टाइम शोन ऑन ईच क्लॉक, यानी कि हमें क्या करना है कि जो भी इस क्लॉक में टाइम दिखा रहा है वो देना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 वाले 2 पे क्या है आवर हैंड है, और 7 पे है मिनट हैंड, तो 7 5 जा 35, यानी 35 मिनट हो गए और 2 आवर हो गए, तो हम क्या देंगे 2:35 ऐसे दे देंगे। अब यहाँ पे भी देखिए 4 जो है 4 पे क्या है मिनट वाली है, देन 1 पे क्या है आवर वाली है, तो 1 5 जा 5, यानी कि क्या हो गया कि 4 आवर 5 मिनट्स हो ये हो गए हैं हमारे। अब देखिए यहाँ 12 पे है ये हमारी आवर वाली हैंड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले 12 दे देते हैं। देन हमारे 8 पे है क्या है मिनट वाली, तो 8 5 जा 40, हर बार क्या करना है हमें
5 तक का मल्टीप्लाई करना है, यानी 12 पे रहेगा तो 12 5 60, यानी कि न्यू जो भी अगर 1 है तो 2 पे आ जाएगा, 2 o'clock हो गया, ऐसे हो जाएगा। 9 5 45, यानी कि 12:45 हो जाएगा, इस टाइप का माना होता है। अभी 8 5 40 है, तो हम क्या करेंगे, 8 5 40 हो गया है, तो 12:40 ये हमारा हो गया है। फिर हम देखेंगे कि मिनट और आवर दोनों 6 पे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आवर का दे देते हैं 6, और 6 5 30, यानी कि ये हो गया हमारा 6:30 हो गया है डी का। ओके, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 में देखिए दिया गया है, ड्रॉ द आवर एंड मिनट हैंड टू शो द गिवन टाइम, यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि जो भी यहाँ टाइम दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें मिनट एंड आवर जो है हैंड ड्रॉ करना है। तो 3 o'clock यानी 3 आवर पे है, तो हम क्या करेंगे, आवर वाली हैंड यहाँ पे बना देंगे। फिर 20 है, यानी 20 डिवाइडेड बाई फिर यहाँ पे 5 करेंगे। ओके, तो 5 हो जाए 20 हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स में, यानी कि हमारा ये जो आ गया है ये 4 पे आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बी में देखेंगे। बी में हमें मिला हुआ है 5 आवर 30 मिनट्स, तो 5 पे आवर वाली हमारी आ गई है। फिर उसके बाद से 30, यानी 30 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 6 30, यानी 6 आ गया है, तो ये हो गया हमारा 6 पर। ठीक है, फिर हम देखेंगे 7 पे है हमारी आवर वाली हैंड, तो हम 7 पे दे देते हैं आवर वाली हैंड। और 5 है, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 1 आ जाएगा, तो हमारा मिनट वाली हैंड कहाँ पर आ गई, 1 पे, यानी 7 5 हो गया ये। ठीक है, अब दिया है राइट एज एएम और पीएम, यानी कि रात के 12 o'clock से दोपहर के 12 o'clock को क्या कहते हैं, एएम कहते हैं, और दोपहर के 12 o'clock से रात के 12 o'clock तक हम क्या कहते हैं, पीएम कहते हैं। ठीक है, तो 7:30 इन द मॉर्निंग ये हमारा क्या हो गया है, एएम हो गया है। 9:15 इन द नाइट, तो ये हमारा क्या हो गया है, पीएम हो गया है। 1:40 इन द आफ्टरनून, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। ठीक है, डी में है 2:25 इन द नाइट, ये हमारा हो जाएगा एएम। ई में है 1:45 एट नाइट। 1:45 एट नाइट मतलब कि जो है 12 में अभी क्या है कि 15 मिनट्स बाकी है, यानी कि 11:45 हो रहा है, तो 11:45 का मतलब हो गया है ये क्या हो गया है, पीएम। ओके, 20 मिनट्स पास 10 इन द मॉर्निंग, देखिए मॉर्निंग आ गई, 10 मिनट यानी कि 20 मिनट पास हुआ 10, यानी कि 10:20 हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया है, एएम हो गया है मॉर्निंग में। 11:59 इन द मॉर्निंग, ये भी 11:59 भी हमारा किस में आ गया, एएम हो गया। जब 12 होगा तो वो पीएम में चला जाएगा। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एएम और पीएम। हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसको फिल करना है, जो ब्लैंक दिया गया है एएम या पीएम से करना है। तो आई गो टू प्ले एट 4 एएम पे तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि 4 एएम पे तो हम सो रहे होते हैं, हम कब कब जाएंगे, शाम को जाएंगे, यानी 4 पीएम पे जाएंगे। आई गो टू बेड एट 10:30, अब 10:30 यानी कि ये पीएम हो गया, क्योंकि 10:30 एएम पे हम लोग स्कूल होते हैं। ठीक है, सी में दिया है माई ग्रैंड माँ गोज टू टेम्पल एट 7:30 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग दिया है, तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एएम हो जाएगा। ठीक है, माई फादर लिसन्स टू टीवी न्यूज एट 9 पीएम इन द नाइट, क्योंकि 9 एएम पे क्या है, वो ऑफिस जाते हैं। ठीक है, फिर है 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए मंथ इन विच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डेज फॉल, यानी कि ये किस मंथ में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेज जो यहाँ नीचे दिए गए हैं वो किस मंथ में आते हैं, हमें उसके क्या देने हैं, डेज देने हैं, नेम नहीं देने हैं, डेज देने हैं। यानी कि रिपब्लिक डे आता है जनवरी में, तो हम यहाँ देखेंगे, हमें पता है हम लोग ऐसे करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जनवरी जो है हमारा ऊपर आता है, फरवरी नीचे आता है, सिर्फ फरवरी ही 28 या 29 डेज का होता है जो नीचे आता है, बाकी जितने भी मंथ नीचे आएंगे वो 30 डेज के होंगे, और जो ऊपर आएंगे वो 31 डेज के होंगे। तो हमारा जनवरी जो है ऊपर आ रहा है, तो दैट्स मीन वो कितने डेज का हो गया, 31 डेज का हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे टीचर्स डे। टीचर्स डे हमारा सितंबर में आता है, 5 सितंबर को, तो हमारा देखिए क्या होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर कहाँ आया,
नीचे आया, यानी कि ये कितने डेज का हो गया है? 30 डेज का। क्रिसमस दिसंबर में होता है। दिसंबर में आप देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर हमारा ऊपर आया, देन ये हो गया है 31 डेज का। इंडिपेंडेंस डे हमारा अगस्त में आता है, तो अगस्त के लिए हमें फिर से चेक करना होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त हमारा ऊपर आया है, दैट्स मीन ये हमारा 31 डेज का हो गया है। चिल्ड्रंस डे हमारा नवंबर में आता है, तो नवंबर के लिए भी हम चेक करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर हमारा नीचे आया, दैट्स मीन ये कितने डेज का हो गया? 30 डेज का हो गया है। ये बहुत ही इजी होता है, बस हमें इसका टेक्निक पता होना चाहिए। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं मिला हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिर से देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो हम करते हैं इसको। ए में दिया है 1 डे इक्वल टू आवर्स। 1 डे में हमें पता है 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ये भी हमें पता है। 120 मिनट्स में कितने आवर हुए? तब 60 मिनट्स हुआ है जब 1 आवर में, तो 120 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 आवर्स ये हो जाएगा। 60 टू द 120 होता है। दिसंबर है 31 डेज, अभी हम लोगों ने निकाला है, तो दिसंबर में कितने दिन हो गए? 31 डेज। जून कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, जून किस महीने के बाद आता है? तो हमें पता है ये मई के बाद आता है। इन अ ईयर मंथ है 30 डेज। अब 1 ईयर में कितने मंथ जो है 30 डेज के हैं, तो वो हम यहाँ काउंट कर सकते हैं। ये जनवरी हमारा कितना हो गया? 31 का हो गया, तो 30 डेज का बताना है, तो फरवरी भी नहीं होगा, मार्च होगा, अप्रैल नहीं, मई होगा। तो ऐसे हम लोग निकालते जाएंगे, यानी कि मार्च हो गए, मार्च नहीं हुए, अप्रैल हुए, 1 हो गया। मई भी नहीं हुआ, जून हुआ, ठीक है। ऐसे हम लोग पहले रफ में लिख लेंगे। देन जुलाई अगस्त भी नहीं है, सितंबर है, अक्टूबर नहीं है, नवंबर है। तो देन हमारे कितने मंथ हो गए हैं? 4 मंथ हो गए हैं जो 30 डेज के होते हैं। बाकी में क्या हो गया है? 4 मंथ ये हो गए, और 1 मंथ जो है 28 या 29 डेज का होता है, यानी 5 हो गए। तो अब बाकी 7 मंथ जो हैं वो हमारे 31 डेज के होते हैं। और ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट। और अगर मेरा पढ़ाई हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।